एक ऐसा युग शुरू हो चुका है जहां इंसान सोचता है और मशीनें भी। लेकिन सवाल यह है कि जब मशीनें इंसान से ज्यादा तेज, ज्यादा समझदार और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी, तब क्या होगा? क्या हम इतिहास में वही गलती दोहराने जा रहे हैं जो कभी वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बनाकर की थी? यह कहानी है एआई की और उसकी वो सच्चाई जो शायद अब तक आपसे छुपाई गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सीधा सा मतलब ऐसी मशीन जो सोच सके, समझ सके और इंसान की तरह निर्णय ले सके। चैटजीपीटी हो, गूगल जेमिनाई या टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार, ये सभी एआई के उदाहरण हैं। लेकिन एआई सिर्फ आपकी सुविधा के लिए नहीं बन रहा, वो सीख रहा है हर सेकंड, हर क्लिक, हर बात से। वो आपको बेहतर जानता है जितना आप खुद को जानते हैं। 2023 में जेफरी हिंटन, जिन्हें एआई का गॉडफादर कहा जाता है, उन्होंने गूगल से इस्तीफा दे दिया। वजह? अब मैं खुलकर बोलना चाहता हूं, एआई हमारी सभ्यता के लिए खतरा बन सकता है। उन्होंने कहा, एआई इतना चालाक हो जाएगा कि वो इंसान को धोखा दे सकता है, वो सच्चाई और झूठ को मिला सकता है, वो आपकी सोच को मैनिपुलेट कर सकता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, वो खुद मानते हैं कि वो चैट जीपीटी पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। एआई के पास ना दिल होता है ना दिमाग, लेकिन फिर भी वो सीखता है। हर लाइक, हर सर्च, हर वॉइस कमांड उसके लिए सीखने का मौका है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स के जरिए वो इंसानों की तरह सोचने लगा है। जैसे आपने चैट जीपीटी से पूछा, कल का मौसम कैसा रहेगा, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि चैट जीपीटी ने आपकी पसंद, भाषा, लोकेशन, इंटरेस्ट सब कुछ अपने सिस्टम में दर्ज कर लिया। फायदे: हेल्थ केयर में कैंसर की जल्द पहचान, ट्रैफिक कंट्रोल, स्पेस रिसर्च, क्लाइमेट चेंज एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड लर्निंग सीन 2। डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई: नुकसान, बेरोजगारी का खतरा, डीप फेक वीडियो और फेक न्यूज, सोचने वाली मशीनें जो इंसान से ज्यादा ताकतवर बन जाएं। और सबसे बड़ा डर, एआई अगर खुद को खुद से अपडेट करने लगा तो क्या हम उसे कभी रोक पाएंगे? इमेजिन कीजिए, एक ऐसी मशीन जो खुद कोड लिखे, खुद इमोशन समझे, खुद युद्ध का फैसला करे। ये सिर्फ फिल्में नहीं हैं, ये आज की रियलिटी है। इलॉन मस्क ने कहा था, एआई इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि भी हो सकती है और आखिरी भी। और अब डेविन नामक एआई डेवलपर खुद से वेबसाइट बना रहा है। चैट जीपीटी 4o आपकी आवाज पहचानता है, आपको लिव जवाब देता है। अब सोचिए, जब ये एआई खुद अपने जैसे कई और सिस्टम बनाने लगे, तब इंसान कहां होगा? एआई को रोकना अब मुमकिन नहीं है, लेकिन इसे नियंत्रण में रखना, नैतिक सीमाओं में रखना, यह जरूरी है। हमें जागरूक रहना होगा, सिर्फ यूजर नहीं, प्रोटेक्टर बनना होगा। जेफरी हिंटन की बात याद रखिए, यह नई दुनिया का आगाज है। अगर हम अभी नहीं जागे तो शायद कभी नहीं जाग पाएंगे। जरा सोचिए, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो बोलना, चलना, सीखना धीरे धीरे शुरू करता है और इंसान उसे सिखाता है भाषा, नैतिकता, सही गलत। लेकिन एआई के साथ कहानी उल्टी है। एआई ने इंसानों से लाखों करोड़ों बातें कुछ ही महीनों में सीख ली हैं, बिना रुके, बिना थके। लेकिन हमने उसे संवेदनशीलता, जिम्मेदारी और सीमा नहीं सिखाई। एआई अब बस एक टूल नहीं है, यह हमारी सोच, हमारी जानकारी, हमारी पहचान और अब हमारे फैसले भी प्रभावित कर रहा है। अब अगर हमने इसे सही दिशा में नहीं मोड़ा, तो यह वही करेगा जो इतिहास में कई बार हुआ। आविष्कार इंसान के लिए था और अंत में विनाश का कारण बन गया। एआई आज हमारे साथ है, दोस्त बनकर, लेकिन अगर हमने इसे समझा नहीं तो यह दुश्मन भी बन सकता है। सोचिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जागें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और सोचते रहिए। जेफरी हिंटन ने चेतावनी दी है और वो कोई आम इंसान नहीं, वो इस तकनीक के जनक हैं। अगर वही डर रहे हैं तो हमें भी सोचना होगा, क्या हम आंख बंद करके टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर सकते हैं? क्या आप तैयार हैं उस भविष्य के लिए जहां आप नहीं, आपकी जगह एक मशीन फैसले ले रही हो?
सोचिए, अगर एक दिन आप किसी एआई से पूछें क्या मैं जिंदा हूं, और वो बोले आपकी जानकारी हमारे पास सुरक्षित है, उस दिन क्या इंसान वाकई इंसान रहेगा? अब एक जिम्मेदारी आपकी, अगर आपको लगता है कि यह जानकारी जरूरी है तो इस वीडियो को एक बार नहीं 100 बार शेयर कीजिए, ताकि हर कोई ये समझ सके एआई से डरने की नहीं, उसे समझने की जरूरत